जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनावी नतीजे अब हमारे सामने हैं। जम्मू कश्मीर में जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को जनादेश मिला, तो वहीं हरियाणा के नतीजे सबसे ज्यादा चौंकाने वाले हैं। हरियाणा में बीजेपी हैट्रिक लगा रही है और इस हैट्रिक के पीछे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और नायब सिंह सैनी की किस्मत को एक तरीके से जहां उनका मूल्यांकन किया जा रहा है, उन्हें श्रेय दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के लिए एक बड़ा सबक है। सवाल यह है कि कांग्रेस जीता हुआ हरियाणा आखिर हार कैसे गई। तमाम एग्जिट पोल हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बना रहे थे, 60+ 50+ सीटें दे रहे थे। जमीन पर भी लग रहा था कि कांग्रेस इस बार चमत्कार करेगी और 10 साल का जो बीजेपी का शासन है उसे उखाड़ फेंकेगी। लेकिन जब नतीजे आने शुरू हुए, या नतीजों से पहले जब रुझान आए, तब तक भी लग रहा था कि कांग्रेस भारी बहुमत से हरियाणा में सरकार बना रही है। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा और नतीजे जब रुझान नतीजों में तब्दील हुए, तब समझ में आने लगा कि हरियाणा में बीजेपी दरअसल हैट्रिक लगा रही है और बहुत ही नायाब साबित हुए हैं बीजेपी के लिए नायब सिंह सैनी। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस हारी क्यों? इसकी कई वजह सामने आ रही है। एक ये कि जिस 36 बिरादरी की बात कांग्रेस कर रही थी, उसमें क्या वो सिर्फ जाटों पर सीमित रह गई, या जाटों पर सारा फोकस हो गया, या फिर पार्टी के अंदर जो गुटबाजी चल रही है वो इस हार के लिए जिम्मेदार है। जो फैक्टर बने हुए हैं, जिसमें हुड्डा गुट अलग है, सैलजा गुट अलग है, रणदीप सुरजेवाला का गुट अलग है, या फिर जो बड़े नेता पार्टी छोड़कर चले गए, वो इसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को वहां से दंड पहुंचा, जिसमें किरण चौधरी एक बड़ा नाम है, जो लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से उन्होंने स्टैंड लिया और फिर वो बीजेपी में शामिल हो गई। बड़ी खबर यह भी आई चुनाव खत्म होते होते कि अशोक तंवर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि अशोक तंवर बहुत देर से जुड़े, अगर पहले जुड़े होते तो शायद तस्वीर कुछ अलग होती और दलित वोटों का फायदा मिल जाता। लेकिन इस बीच चुनाव के दौरान यह भी खबर आई थी कि कुमारी सैलजा पार्टी से नाराज चल रही हैं। जो टिप्पणी की गई उनके ऊपर, 10 या 12 दिन वो चुनाव प्रचार के लिए नहीं निकली, इसको भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच कुछ और वजहें भी हैं जिन पर नजर डालना बहुत जरूरी है। पार्टी की हार का जो सबसे अहम कारण वो आज सुबह तक देखने को मिला। पार्टी के भीतर की गुटबाजी से सने कार्यकर्ताओं तक को एक दूसरे से दूर रखा गया। इस गुटबाजी को साफ तौर पर देखा जा सकता था पार्टी के 3 वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला के समर्थकों में जो अनबन थी वो साफ तौर पर दिखाई दी। तीनों ही नेताओं के कार्यकर्ता अपने अपने नेताओं को सीएम पद की दौड़ में सबसे आगे देखना चाह रहे थे। 10 सालों से सत्ता से बाहर रही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कुछ एक तरीके से शिथिल पड़ गए थे। पार्टी ने चुनाव के लिए देर से कमर कसी और 10 सालों में राज्य में कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार की कमी और लोगों के मुद्दों को जोरदार ढंग से राज्य में नहीं उठा पाई। और इसके अलावा हार का जो तीसरा सबसे मुख्य कारण माना जा रहा है वो ये कि जिस सीएम चेहरे को लेकर सारी राजनीति होती रही, नायब सिंह सैनी को कांग्रेस लगातार घेरती रही कि खट्टर को हटा दिया और नायब सिंह सैनी को ले आए। कांग्रेस उस दबाव को नहीं समझ पाई कि चेहरे के सामने मुकाबला चेहरे से ही होना था, और बीजेपी का ये फॉर्मूला एक बार फिर कामयाब हो गया, जिसमें चुनाव से ठीक पहले बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा बदलती है। ये एग्जाम्पल कई जगह पहले भी हो चुका, चाहे वो गुजरात हो, चाहे उत्तराखंड हो, और अब हरियाणा भी बीजेपी को यहां पर फायदा मिला है। इस बात को कांग्रेस ने समझने में देर कर दी। हार का एक और कारण जो समझ में आ रहा है उसमें पार्टी का सीएम पद का ऐलान न होना एक बड़ी वजह है। यदि पार्टी पहले से ही सीएम पद का ऐलान कर देती तो ये गुटबाजी देखने को नहीं मिलती, कार्यकर्ताओं में जोश बराबर रहता और सभी एक नेता के नाम पर जनता के बीच जाते और जनता के मन को किसी प्रकार की कोई जनता के मन में संशय न होता। दलित समाज के वोटों का सरकना भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। वोट तकरीबन 22% जाटों का है, जबकि 20% दलित वोट हैं हरियाणा के अंदर, और ये एक बड़ी संख्या हो जाता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी वजह मानकर हरियाणा के अब चुनावी विश्लेषक देख रहे हैं वो ये है कि जिन 36 बिरादरी के वोटों की बात कांग्रेस पार्टी लगातार करती रही और नायब सिंह सैनी को उतारकर बीजेपी ने चुनाव से पहले कहीं ना कहीं सैनी समाज के वोट को तो अपने पाले में किया ही, इसके अलावा जो ओबीसी वर्ग है वो भी बीजेपी के पाले में आ गया। इसके अलावा एक आखिरी वजह जो समझ में आ रही है
कि जिस इंडिया अलायंस की बात राष्ट्रीय स्तर पर की जाती है, राज्यों में वो चीज फलीभूत होती हुई दिखाई क्यों नहीं देती। राहुल गांधी दिलचस्पी रखते थे कि आम आदमी पार्टी के साथ हरियाणा में गठबंधन हो, लेकिन काफी मशक्कत के बाद राघव चड्ढा, जयराम रमेश तमाम बैठकें हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन सीटों पर सहमति नहीं बनी और कांग्रेस को लगा कि वो चुनाव जीत जाएगी, या शायद आम आदमी पार्टी भी अगर कांग्रेस के साथ होती तो परिस्थितियां थोड़ी सी अलग हो सकती थी, ये उम्मीद की जा सकती है। इन सब के बीच एक आखिरी बड़ी वजह जो आज सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रही है वो ये कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा, इनके अति आत्मविश्वास का खामियाजा क्या इस चुनाव में कांग्रेस ने भुगता है या कांग्रेस को देखने को मिला है, ये भी अपने आप में एक अहम सवाल है।